रेडी, सुनो ध्यान से। तुम जान रहे हो 676 में 600 राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, राजा हर्षवर्धन की भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन तंत्र छिन्न भिन्न हो गया। अर्थव्यवस्था और शासन तंत्र क्या हो गया? क्योंकि तब से इसके वंशजों ने, इसके यानी पुत्रों ने राज्य को आपस में बांट लिया। क्या कर लिया? बांट लिया। और बांटने के परिणाम स्वरूप राज्य कमजोर पड़ गया और देश पर आक्रमण होना शुरू, क्या होना शुरू हो गया? आक्रमण। और जितने आक्रमणकारी भारत आते गए, यहाँ से धन संपदा को खूब लूटा। क्या किया? और अंत में तुम जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आए। कब आए? 1600। और इसने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को दोहन करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। सुना? उसने भारत को सोने की चिड़िया समझा। क्या समझा? किसको? भारत को। और इसका खूब शोषण किया, इसका खूब शोषण किया। तुम जानते हो अंग्रेज की नीति चली, फूट डालो और शासन करो। क्या नीति चली? फूट डालो और शासन करो। सुनो ना, एक चप्पल खोल करके तू खराब होकर सुने धर, पहले पानी कैसे पोछ लो जरा, वो कॉपी गिरेगा, ऐसे पोछ लो तो बच्चा क्या दे। हाँ वहाँ इधर से पूछो। हाँ बस हो गया, चलो। हाँ तब तक और कपड़ा कहाँ है? उधर भी वही हाल बना हुआ वहाँ पर। चलो, तो फूट डालो और शासन करो की नीति पर कौन काम करना शुरू किया? अंग्रेज। सुना? और यहाँ की अर्थव्यवस्था को दोहन करता गया। दोहन जब देखा अब यहाँ भारत में हमें घाटा लगने रही है, घाटा लग रही है। जो भारत उसको कैसे घाटा लगा? क्योंकि यहाँ भी उसको प्रशासन रखने में, प्रशासन और उसका खर्च बियर करने में, खर्च लगते थे। क्या लगते थे? तो ऐसी स्थिति में उसको घाटा लगने लगा। तब जा करके जो है वह जो है अब भारत में बढ़ती आंदोलन, भारत में बढ़ती आंदोलन के प्रभाव से चिंतित होकर, प्रभाव से तब इसको आजाद करने के लिए क्या किया? प्लान बनाया। प्लान किसने रे? अंग्रेजों ने। अब लिखा है, हम जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था ही घर को, देश को मजबूत बनाता है। अर्थव्यवस्था ही घर को, अर्थव्यवस्था क्या होता है? धन संपत्ति। क्या होता है? धन संपत्ति। जिसके पास में जितनी धन संपत्ति होगा उसका विकास उतना तेजी से होगा, और जिसके पास धन संपत्ति नहीं रहेगा, अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा, उसका विकास उतना तेजी से जाने ना। अर्थव्यवस्था क्या है मेरा? पूंजी। क्या है? पूंजी। अब लिखा है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक वैसी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय की, उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। यानी अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से, अर्थ प्राप्ति के है या धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो काम हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? हम कौन काम करते हैं? आर्थिक क्रिया। सब लोग जानते हो आर्थिक क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं? सबका उद्देश्य, लक्ष्य क्या होता है? धन की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना। सुना दे, अपने भी उपभोग करना है और बचा करके रखना है ताकि बाल बच्चे भी क्या करेंगे? उसका उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? तो इस तरह से लोग आर्थिक क्रिया को मजबूत करते हैं, आर्थिक क्रिया को मजबूत करते हैं। अब है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, आर्थिक क्रिया के कृषि उद्योग, कृषि, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, ये सारे इत्यादि कार्य होते हैं। होता है नहीं होता है? कहीं आवागमन की सुविधा हो, बैंक की सुविधा हो, कृषि कार्य हो, व्यापार हो, उद्योग हो, ये सारे तमाम क्षेत्र में लोग काम करके आर्थिक क्रिया प्राप्त करते। दिक्कत अब लिखा है, क्या किसी कुछ बोलना है? नहीं बोलना है। अब है अर्थव्यवस्था की संरचना को, अर्थव्यवस्था की संरचना को
तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। कृषि क्षेत्र को सुना रे, कृषि क्षेत्र क्या कहा गया? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा है उद्योग। क्या है? उद्योग। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय। अब जो है तृतीय में आया बैंकिंग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, परिवहन, संचार, ये सब किसमें आ गया? तृतीय क्षेत्र में। क्या गया? तृतीय क्षेत्र में। अब है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के अब है अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। अब है कौन कौन है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कपड़ा है बुआरे, कपड़ा है जल्दी कर बेटा। अब मौसम इसी तरह का रहेगा, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, वर्षा पड़ता हुआ रहेगा तब कहना कि नहीं आएंगे, ठीक ना? ये मौसम क्या है? खुला हुआ है, ठीक। चले चलो, हम चल रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ वैसे धंधा, वैसे या कार्य, वैसे धंधा या जिस पर पूंजी लगाकर, जिस पर पूंजी लगाकर उत्पादन किया जाता है, पूंजी लगाकर उत्पादन, और जिसका स्वामित्व निजी हाथ में होता है, जिसका स्वामित्व निजी हाथ में होता है, उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? जैसे कोई कंपनियां फैक्ट्री खोल दिया तो क्या पूंजी लगाया? क्या लगाया? अपना पूंजी लगाया। और फैक्ट्रियां खोला तो अपना उत्पादन के लिए, तुम्हारे उत्पादन के लिए अपना उत्पादन, वो उत्पादन करके माल बेचेगा। क्या करेगा? वो स्वतः नहीं रखेगा, रखेगा रे, वह उत्पादन करके अपना मुनाफा कमाने के लिए उसने क्या लगाया है? उद्योग। क्या लगाया है? दूसरा है समाजवादी व्यवस्था। क्या है? समाजवादी व्यवस्था। अब है वैसी व्यवस्था जो सरकार के अधीन है, जो सरकार के अधीन, उसको कहते हैं समाजवादी। इस पर समाज का हक है, इस पर क्या है? समाज का हक। जैसे स्कूल कॉलेज क्या है? समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत। अस्पताल क्या है? समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत है। बैंक क्या है? समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत है। जम गया? यानी सरकारी चीज, सरकारी चीज। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तुम जान चुके हो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला जुला, मिश्रित मतलब मिला जुला अर्थव्यवस्था। सुना? पूंजीवादी भी है प्लस समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है प्लस, इसलिए इसको क्या कहा गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हैंडे सरकारों का भी है तो प्राइवेट कंपनियों को भी है, हैंडे। चलो, अब है अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास। अब तुम जानते हो कि जैसे जैसे हम जैसे कार्य करेंगे, जैसे जैसे हम, हमारे अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास। हम कार्य नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे भर दिन ताश खेल करके, जुआ खेल करके, है या घर में सोए रह जाएंगे तो क्या अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी? हैं? आप कुछ कुछ करते चलिए, आप कुछ कुछ करते चलिए, तब जाकर के आपको अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। अन्यथा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। अब है इसमें आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। तुम जानते हो पहले जो है लोग एक गाय के बदले कितना धन दिया जाए, गेहूं चावल दिया जाए, यह पता अनुमान था केवल। क्या था? आज देखो उसका मूल्य लग गया। क्या लग गया? मूल्य। एक समय उसका मूल्य लगा हुआ नहीं था। इधर एक बकरी के लिए क्या किलो अनाज दिया जाए, क्या मुर्गे दिया जाए, यह तय नहीं था। सुना ना? एक गाय के लिए कितने बकरियां दिया जाए, यह भी तय नहीं था। तो लोग अनुमान करते थे। क्या करते थे? अनुमान करते थे। अनुमान पर जो है मुद्रा आधारित थी। किस पर आधारित थी? जब आदमी को कुछ ज्ञात नहीं था तब। लेकिन जब ज्ञात हुआ तो मौद्रिक विकास हुआ। क्या हुआ? और वस्तु का कीमत लग गया।
मौद्रिक विकास हुआ, क्या हो गया? वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत लग गया। वस्तु का कीमत कब लगा? जब मुद्रा का विकास हुआ। तुम जानते हो पहले मुद्रा का विकास सोने से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? सोने से, चांदी से, पीतल से, तांबा से, सुना रे, फिर एल्युमिनियम से, स्टील से, आजकल क्या हो रहा है? स्टील से, है निकेल से, है ना। ये सब मुद्रा इसके माध्यम से ढाले गए। अब कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा सब आपके बीच में है ना। कागजी मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा भी है ना। सिक्कों के साथ साथ क्या है? प्लास्टिक मुद्रा और कागजी मुद्रा। क्या कहा? हाँ हाँ, एटीएम कार्ड है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? एटीएम कार्ड है, याद रखो, डेबिट कार्ड है, ठीक। अब उससे भी अब हट गया, उससे भी क्या हो गया? हट गया। क्या आ गया? हमरे फोन पे। क्या आ गया है? अब प्लास्टिक मुद्रा को भी हटा करके कौन आ गया? फोन पे। नहीं, उसको गूगल पे कहते हैं। नहीं रे, फोन पे, गूगल पे नहीं कहते हैं। चलो 500 रुपया का बर्फ खाए, गूगल से पेमेंट कर दिए। उसे नहीं, सुनो ध्यान से, लटपट पर ध्यान मत दो, मेरी बात पहले सुनो तो ध्यान में सेट हो जाएगा, नहीं होगा सेट। तो इस तरह से आर्थिक विकास हुआ। क्या हुआ? आर्थिक विकास। अब है समावेशी विकास। क्या है? अब इसके अंतर्गत वैसा विकास, वैसा विकास जिसमें लोगों के जीवन स्तर को, जिसमें लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने का कार्य किया गया। ऊंचा उठाने का, उसे कहते हैं समावेशी विकास। जब खड़ा हो जाओ, तू भी खड़ा हो जाओ, तू बताओ समावेशी विकास किसे कहते हैं? काहे पता है? बोलो। देखो हिंदी बात है, नहीं सर, नहीं बात हम बैठो। इधर से क्या सुना? समावेशी विकास क्या है? बड़ा बोलो। बताओ, कोई नहीं सुना है? इधर से कोई सुनी है? हाँ, गुड। वैसे विकास जिसमें जीवन स्तर उठाने के लिए, जीवन स्तर उठाने के लिए कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। कौन स्तर, कौन विभाग का क्या कहलाते हैं? समावेशी विकास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुना, ताकि समाज के कोई भी वर्ग के लोग, समाज के कोई भी वर्ग के लोग विकास से पीछा ना रहे। विकास से पीछा, ऐसे विकास को क्या कहते हैं? समावेशी विकास। समावेशी विकास वैसे विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों विकास का कार्य किया जाए, ऊंचे उठाने का कार्य किया जाए, ताकि समाज का कोई भी वर्ग, समाज का सुना, विकास से पीछा ना रहे। इसको क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अब लिखा है आगे, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। अब देखो, वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या हुआ? बढ़ना। वृद्धि मतलब क्या हुआ? बढ़ना। वृद्धि मतलब क्या हुआ? बढ़ना। तो हमारी आर्थिक वृद्धि कैसे होगा? पहले बताओ, हमारी आर्थिक वृद्धि कैसे होगा? जब हम कोई विकास का कार्य करेंगे, जब हम कोई सुन दे, तभी न वृद्धि होगा। अब विकास का कार्य नहीं करेंगे तो वृद्धि होगा? होगा वृद्धि? सीधा अपना स्तर पर रहो, देखो, सुनो ध्यान से। चलो आगे लिखा है कि विकसित देश के लिए, विकसित देश के लिए वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। विकसित देश के लिए वृद्धि का प्रयोग। अब जैसे भारत देखो विकसित देश है, क्या है? और अमेरिका देखो विकासशील देश है। अंतर है। रूस क्या है? विकासशील देश है। जापान क्या है? विकासशील देश है। और भारत क्या है? विकसित देश है। याद रखो, भारत क्या है? बांग्लादेश क्या है? विकसित देश है। क्या है? ना। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका ये विकसित देश के तुलना में क्यों? ये कर्जे में डूबे हुए हैं। क्या है? जैसे नेपाल भी कर्जे में क्या है? वो दूसरे के पैसे पर चलते हैं, दूसरों के पैसे पर चलते हैं, इसलिए विकसित देश कहलाएगा नहीं। लेकिन हमारा भारत देखो 1991 में भले 100 टन सोना गिरवी इंग्लैंड में रख दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको चुनाव के समय में क्या किया? वापस ले आया, वापस ले आया। और तुम जानते हो 91 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था जब सुधरी तो अभी तक जो है काफी नफा में चली गई, काफी नफा में। और दुनिया के सब देश को लिखा है 5 वर्षों के बाद पीछे छोड़ देगा। 5 वर्षों के बाद यानी भारत की अर्थव्यवस्था उन्नत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उन्नत हो जाएगी। जान गए हम लोग? आगे चलो। अब है सतत विकास।
सतत विकास लिखा है वैसा विकास जो वैसा विकास जो हमेशा चलता रहे, जो हमेशा चलता है जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, उसको क्या कहते हैं? आई बात समझ में? सतत विकास का मतलब क्या? वैसा विकास जो हमेशा चल। सब पूछेगा जब सतत विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है। याद रखो समावेशी विकास में क्या बताए? जिसमें लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया जाता है ताकि समाज के कोई भी वर्ग विकास से पीछा न रहे। अब यह सतत विकास का मतलब क्या हुआ? वैसा विकास जो हमेशा चलता रहे, लंबे समय तक जारी रहे, लंबे समय तक जारी इसे क्या कहते हैं? सतत जैसे तुम लोग पीछा पढ़ा सतत ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हमेशा चलता रहे, हमेशा चलता है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सुनाते हैं। उसी प्रकार से ये क्या है? सतत विकास क्या है? जो हमेशा जारी रहे, जो हमेशा। जारी अब देखो घर के लोग हमेशा मान लो विकास के लिए कार्य करते रहेंगे तब ना जारी रहेगा रे। जैसे सरकार देश के लिए काम करते रहती है तो विकास जारी रहता है। तुम जानते हो जारशाही विकास में रूस का पतन क्यों हो गया था? वो काम करते, उसके सारे अधिकारी शराब मदिरा पी करके सोए रहते थे। ऐसी स्थिति में राज्य क्या हो गया? बर्बाद। क्या हो गया? बर्बाद है। और जारशाही का क्या हो गया? अंत हो गया। क्या हो गया? जान चुके हैं आप लोग। उसी तरह से अगर घर के लोग सोए रहेंगे, काम काज नहीं करेंगे, वो घर एक दिन बिक जाएगा, रूस की तरह बर्बाद हो जाएगा। याद रखो। तो घर के आर्थिक विकास के लिए घर के परिवार के सदस्य को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम देखते हो कभी कभी मन ऊंचा हो जाता है, घर में पैसे नहीं है, कई लोग कर्ज लेकर के कर लेते हैं, लेकिन कर्ज जब पछाड़ देता है फिर उसको बेचना पड़ जाता है। तो इसे बचना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए? अब है पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है। पीछे भी बताए है ना। पंचवर्षीय योजना कितना होता है? 5 वर्ष इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उस कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री नेहरू ने चलाया। किसने चलाया? इसको कितना दिन में पूरा करना है? वैसे योजना जिसको 5 साल में पूरा करना है, 5 साल में पूरा करना, उसको क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विकास किया गया, लेकिन कृषि कार्य जो है सुधरा नहीं। तब फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस पर विशेष बल दिया। ठीक, आगे चलेंगे। अब तुम जान लो एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? कोई बोलेगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक वैसा मशीन जो एक कार्ड के माध्यम से, एक कार्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं के धन, उपभोक्ताओं के धन है हर समय प्रदान करता है, हर समय प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? एटीएम स्वचालित मशीन। क्या कहते हैं? या हिंदी में स्वचालित मशीन, अंग्रेजी में एटीएम। अंग्रेजी में एटीएम। सुने क्या कोई भाषा बताए? वैसा मशीन जो निश्चित धन को, जो निश्चित धन को यानी उपभोक्ता के निश्चित धन को, उपभोक्ता के निश्चित धन को एक कार्ड के द्वारा, एक कार्ड के या उसके कार्ड के द्वारा 24 घंटा उपलब्ध कराता हो। 24 घंटा उसको कौन कार्ड कहते हैं? एटीएम या स्वचालित मशीन है ना, एटीएम कार्ड कहते हैं ना। आगे चलो। इसी में है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ना रे। अब है राष्ट्रीय आय। सुना रे। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति बटे राष्ट्रीय आय अधिक प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। परिभाषा सुना? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। सुना? यानी भाग देने पर निकल जाता है, वही क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति मान 1 लाख रुपया कमाता है, एक व्यक्ति 5 रुपया कमाता है, तो उसका ये नहीं है कि कोई बेसी है कोई नहीं। वैसे आर्थिक आय निकाला जाता नहीं है। दोनों को क्या किया जाता है? मिला करके बराबर करके उससे भाग दिया जाता है। जनसंख्या से क्या कहता है? भाग दिया जाता है। ठीक। अब है राष्ट्रीय आय। क्या है राष्ट्रीय आय?
क्या है? किसी देश में, किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं, वर्ष भर में और बेचे गए वस्तुओं, सुना है, का जो आय प्राप्त होता है, से जो आय प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब है मानव सूचकांक, मानव, इसका उपयोग, इसका महबूब उल हक ने किया। किसने किया? हक ने किया। सुना? इसमें जो है मानव विकास का जो है 3 चरण लिखा, 3 सूचक लिखा। कितना लिखा? 3 सूचक। एक है जीवन आशा सूचक, शिक्षा प्रति और जीवन स्तर। जीवन, सुना? अब है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, आप आधारिक संरचना में आ गया बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, अस्पताल, शिक्षा, ये सब क्या आ गया? आधारिक संरचना। कोई भी देश आधारिक संरचना के आधार पर विकास करते हैं। कोई भी देश कैसे विकास करते हैं? आधारिक संरचना। अगर आधारिक संरचना उसका ठोस नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा। सुने, किसी भी देश के विकास के लिए क्या चाहिए? आधारिक संरचना का ठोस होना। आधारिक संरचना का, तभी वह देश क्या हो सकता है? विकासशील। क्या हो सकता है? विकासशील। जान गए हम लोग? अब है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। बिहार के पिछड़े, आप जानते हैं बिहार के पिछड़ेपन का कारण है जनसंख्या में वृद्धि। विकास की सुना रे, क्या है? हाँ, विकास की कमी। मान लो उद्योग धंधा का नहीं होना, कृषि कार्य का पिछड़ापन होना। सुना रे, लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं होना, ये सब क्या है? पिछड़ापन का कारण। क्या है? पिछड़ापन का कारण है। उससे पहले सुना, बाढ़ समस्या है। क्या कहा? उससे पहले जो बिहार के विकास की स्थिति क्या नंबर में है? उसके ऊपर है। मिठाई है, करना है? यहाँ तो 18 में मिठल है। चलो तो छोड़ दीजिए, किसका कब ये थे? ला चलो, बिहार के विकास की स्थिति। बिहार के विकास की स्थिति। प्यारे बच्चों, तुम जानते हो आरंभ से ही बिहार पिछड़ा हुआ मुल्क रहा। आरंभ से ही बिहार क्या रहा? पिछड़ा। जबकि आरंभिक काल में बिहार ही देश का संचालन करता था। बिहार देश का, लेकिन उस समय के राजा भी बिहार के विकास पर उतना जोर नहीं दिया। सुनारे, और आज का भी बिहार क्या है? पिछड़ा हुआ है। क्या है? पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है? तो जनसंख्या में काफी वृद्धि, जनसंख्या में काफी वृद्धि। उसके बाद आजीविका के साधन का अभाव, आजीविका के साधन का अभाव और आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का, कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ और सूखा, बाढ़ और सूखा, औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन और यहाँ के विधि व्यवस्था का खराब होना। विधि व्यवस्था का, जो भी पदाधिकारी आता है सब लूट खसोट करना शुरू कर देता है। वह जो है राज्य के लिए काम नहीं करके अपने लिए काम करना शुरू करता है। सुनारे, अब है राज्य के लिए 5 पैसे काम करेगा और अपना बचत के लिए 95 पैसे काम करेगा। तो तुम देखो, सब अधिकारी नेता जितने भी हैं, सबका संपत्ति 20 गुना तेज है और राज्य की संपत्ति 5 गुना भी तेज नहीं। आई बात समझ में? संपत्ति किसका बढ़ रहा है? नेता का। किसका बढ़ रहा है? पदाधिकारी का। सुना रे, ये पदाधिकारी और नेता, पदाधिकारी और देश को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। जो जहाँ बैठे हैं, जिस कुर्सी पर हैं, उसको वहीं पर वो क्या कर रहे हैं? कंगाल बना रहे हैं, लूट रहे हैं। आप सब जानते हैं। काम कराने जाइए ऑफिस में, बिना चढ़ावे पैसे का कोई काम होता नहीं है। इसलिए करके लोग समझता है कि चलो भाई कुछ दे देने में ही भलाई है, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। सुना रे, मैंने आज के डेट में एक ड्राइविंग लाइसेंस रिकरवाने के लिए दलाल से जब पूछा, उसने कहा 5,000 रुपया लगेगा। सुना कि नहीं? तो हम गए ऑनलाइन वाला से पूछने के लिए, तो वह जो है 600 रुपया में मेरा ऑनलाइन कर दिया। सुना कि नहीं? ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन जो है वह बन करके किया जान लो कि से 15 फरवरी को, और आज के डेट कितना है? 3 जुलाई है ना। अभी तक मेरे पास में मिला नहीं है, अभी तक मेरे पास में
अब मेरे साथ जो दलाली दुआरा दिया उसको 3 दिन में मिल गया। अब सोचो उसको 3 दिन और मेरा कार्ड अभी तक मेरे पास में आया नहीं है। अब सोचो घूस के पैसे में कितनी दम है, ईमानदारी में कितना दम है। हमने ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया। क्या महीना हो गया, निकालो तो लोग हम पर जोड़ करके, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या महीना हुआ हैं? 5 महीना हो गया, लेकिन अब तक मेरा काम हो पाया नहीं। हमको लगता है 6ठा महीना भी कहीं ना निकल न जाए। सुना कि नहीं? 6ठा तो निकल आई बात समझ में? तो हमारा अभी तो गाड़ी मेरा एक्सीडेंट में है। एक दिन पकड़ लिया था तो हमने कहा कि से हम तो तेरे ऑफिस में ही अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस रखाया है, वो देगा वहां तब ना हम तुमको दिखाएंगे। तो पुलिस ने मेरा मुंह देखने लगी। चलिए तो अपने साहिब से बात करो कि मेरा कार्ड क्यों नहीं जारी किया, हम तो बहुत पहले वहां जमा रखा है। सुना कि नहीं? चलिए या तो ठीक है चालान काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम जाकर कोर्ट में केस करेंगे ना। तो अपना नाम पता, बैच नंबर 2 मुझे लिख करके बस पीछे हट गई। क्या हो गई? पीछे हट गई और मेरे बस को कहा आप बढ़िए, आप बढ़िए। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं। ये विभाग का काम है। विभाग ने मुझे क्यों नहीं दिया? मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है ना? तो इसी लेकर के वह जो है उसको पीछा हट। कानून के नजर में याद रखो, कानून बदल गए, कानून बदल गए। अब कोई भी चीज में जल्दी फैसला मिलेगा। 1 जुलाई से कानून प्रभावी हो गए। सुना ले, 1 जुलाई से कानून क्या हो गया? अंग्रेज सरकार के कानून बदल गए, उसी का नाम बदल करके दूसरा है दे न्याय संहिता रखा गया। सुना ले, उसके बाद धारा का नाम भी बदला गया, धारा का नाम भी बदला गया। सुना कि नहीं? कल के पेपर में दिया हुआ था, कल टीवी पर भी दे रहा था। सुना कि नहीं? अब जो है कोई भी कांड में कोई भी लापरवाही नहीं होगी, जल्दी से उसमें फैसला आएगा। 6 महीना के अंदर, साल भर के अंदर फैसला क्या हो जाएगा? सुनिश्चित हो जाएगा। नहीं तो एक फैसला को आने में आप जानते हो लोगों का जीवन गुजर जाता था, लेकिन फैसला आती नहीं। समझ गए तू लोग? रे क्या कह रहे हैं? इन लोग गुजर जाता था लेकिन कचहरी का फैसला सुन नहीं पाता था। चलो आगे काम है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना। बिहार के पिछड़ेपन को तो प्यारे बच्चों दूर करने का उपाय है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण। आज देखो हम तो जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिए, लेकिन मेरे समुदाय से हटकर दूसरा समुदाय है वह जनसंख्या में वृद्धि कर लिया। सरकार ने आरक्षण के लिए कोटा भी तय नहीं किया। उन लोग को अभी भी कहता है अल्पसंख्यक है। क्या कहता है? क्या कहता है? जबकि देखो उसकी जनसंख्या हमारी बराबर हो रही है, हमारी बराबर। यह राष्ट्र एक दिन क्या हो जाएगा? दूसरे धर्म का। क्या हो जाएगा? दूसरे धर्म का। और हमारी जनसंख्या बिल्कुल कम होती। सुना रे? तो इसमें सरकार को दिलचस्प होकर रुचि लेना चाहिए, रुचि लेना। लेकिन हमारे देश के ही नेता है, हमारे देश के ही जो आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। सुना रे? एक पार्टी का पक्ष लेते हैं, एक पार्टी का पक्ष लेते हैं। तो इस तरह के पक्ष लेने से तुम जानते हो देश की लोकतांत्रिक कमजोर होती है। क्या होती है? कमजोर होती है। क्या होती है? सुना कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तुम लोग समाचार से जुड़ा हुआ रहो, टीवी पर देखा करो। अभी सदन में बहस चल रही है, तब सुनोगे समझोगे। सुना कि नहीं? हाँ, अरे विरोध भी कर रहा है वो हिंदू विरोधी नारे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोल रहा था 2 घंटा के फसल दिया हाँ तो आप बताओ, सोचो। अब फिर भी हिंदू का आंख नहीं खुलता है। आप सोचो। हाँ क्या कर रहे हैं तुमको? अभी देखो समाजवादी पार्टी है और वह है, दोनों मिल करके सुना है? अपनी वोट राजनीति करने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, नेता बनने के लिए अपना लिट्टी क्या कर रहा है? हर तरह से वो जो चाहता है हम जनता को गुमराह करके क्या कर लें? सरकार बना लें। सुना? रात भी अखिलेश यादव ईवीएम मशीन का विरोध कर रहा था।
वो चाह रहा था किससे वोट हो, बैलेट से। बैलेट से होगा, हमारा सब 10 को लठैत रहेगा, जाकर बूथ को क्या करेगा रे, लूट लेगा। अब देखो बूथ पर लूटने के लिए हम और आप गोली चला लेते हैं, गोली मार देते हैं हम लोग, आप लोग को कुछ मिलता जीतता है, वो जीतता है, प्रधानमंत्री बनता है वो, हमको कुत्ता भी कुछ नहीं आता, तो हमको वोट जो दिए आप कैसे हैं। आज देखो जनता के वोट पर, जनता के वो प्लेन से चलते हैं, प्लेन से चलते हैं। आज जनता का वो सुधी लेने वाले हैं। वोट था तो रोज में प्रणाम करने आता था, क्या रे आता था के? आज देखो अब 5 वर्ष के बाद वो तुम्हारे बीच में दर्शन देने आएगा। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो 5 वर्षों के बाद ही अब नजर में समझ गया। चलो तो भारत और बिहार, भारत और का विकास का इन नेताओं के झोली में है। इन नेताओं के झोला से निकालेगा तब विकास होगा रे, और झोला से निकालता है अफसर सब रोक लेता है। अफसर सब क्या करता है, रोक लेता है। दिल्ली से पता चला समाजवाद चल चुका है, समाजवाद सुना रे। अब जो है एक सचिव दूसरे सचिव को लिखता है, एक सचिव दूसरे सचिव तीसरे सचिव को लिखता है, तीसरा सचिव सुना रे एसपी को लिखता है, एसपी थाना को लिखता है, थाना बड़ा बाबू को लिखता है, बड़ा बाबू छोटा बाबू को लिखता है। छोटा बाबू कहता है क्या कहें, अब दुर्गा पूजा का समय आ गया, सारे फोर्स मेरे उस सेवा में लग गए, उस सेवा में समाजवाद आया होगा और स्टेशन से लौट करके चला गया होगा। तब जाकर के डांट फटकार सुनता है, डांट फटकार सुनता है, डांट फटकार, और यही होकर के क्या होती है, रह जाती है और विकास धरातल पर आता। याद रखो प्यारे बच्चों, कभी आता विकास धरातल पर, कभी आता आने ही लोग नहीं देता है, आने नहीं देता है। सुना कि नहीं? जिस दिन विकास धरातल पर आ जाएगी ये सड़क नहीं टूटेंगे, ये सड़क, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर। रात बाबा के कल 10 बजे दिन में 10 बजे दिन या शाम में बाबा के दर्शन में बाबा के भगदड़ मच गई। 116 से अधिक लोग मर गए, 116 से अधिक लोग मर गए। अब सोचिए सुना रे, जब उस घायल व्यक्तियों के भगदड़ में दौड़ने में जो गिर गया वो क्या हो गया, आई बात समझ में। अब कई लोग को अस्पताल में जो भर्ती कराने गया वहाँ मात्र एक डॉक्टर बैठा था, एक डॉक्टर। अब बताओ कितने का इलाज करेगा? क्या मेरे देश का भी व्यवस्था सही है सही रे? अब देखो सरकार लाख प्रयास करे, लाख प्रयास, लेकिन धरातल पर कुछ और है, धरातल पर कुछ और है। धरातल पर क्या है? बच्चे तुम जान लो, डॉक्टर में कम्पीट कर दे, तुम परीक्षा हुआ दे, धांधली हुई, क्या हुई, धांधली हुई, पेपर लीक हुआ है ना, लेकिन अभी तक उसको रद्द नहीं किया। क्यों? तो उसमें काफी पैसे वाले के, नेते वाले के लोग हैं, अफसर पदाधिकारी के लोग हैं, उसको कैंसिल नहीं करना। जान लो, कैंसिल नहीं कर रहा है। क्या करे तुमको कैंसिल? क्या तुम जैसे गरीब बच्चे वो बन सकते हैं? कभी बनेगा रे? वो लोग देखो बन जब जाता है डॉक्टर तो अस्पताल में बैठता, अस्पताल के बजाय अपने महलों में बैठता है, अस्पताल से रजिस्टर मंगा करके सिग्नेचर कर लेता है, और बैठे बैठे पैसा आई बात समझ में। तो इस तरह से हम विकास की प्रक्रिया को साकार कर सकते नहीं हैं, है ना। हर विभाग में देखिए लोग बैठे रहेंगे, मोबाइल पर गप करते रहेंगे, आप लाइन में खड़ा है, आप लाइन में खड़ा है, आपको 2 घंटा में देखेगा कि 3 घंटा में देखेगा, इसका कोई गारंटी। स्टेशन पर टिकट कटाने जाओ, कान में मोबाइल लगाए हुए है, तुम चाहते हो जल्दी हमको टिकट दे दे, वो हेलो हेलो कर रहा है बुआरे। ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ी। सरकार है क्या कहा? अरे सुविधा तो सरकार दे रही है, सब तरह का सुविधा सरकार सब तरह की कर रही है, लेकिन जो लोक सेवक है वह काम करना चाहते
नहीं है। वो चाहते हैं हम बैठे बैठे पैसा ले, बैठे बैठे। चलो अब है कृषि जनित उद्योग, पीछा पढ़ चुके हो। कपास उद्योग, गन्ना उद्योग, जूट उद्योग, ये सब क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। क्या है? अब है मनरेगा के अंतर्गत काम। मनरेगा के अंतर्गत जो गांव घर में काम करवाता है सरकार, गांव घर में जो काम, सुना जान गए? ये हो गया आपका खत्म। क्या हो गया? कितना बच गया है? 25। कितना? 25। क्या 25? चलो तुम लोग निकल ना।